कि मनुष्य के जीवन में उसके प्रवाह में रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन मनुष्य को उसमें से भी राह बनानी पड़ती है। अभिलाष का कहना था कि अब सिने गीतों की भाषा बदल गई है। सिने गीत फास्ट फूड बन गए हैं, उन्हें सुनकर दिल को सुकून नहीं मिलता। सुनील जी, संसार को नदी की उपमा देकर गीतकार अभिलाष क्या कहना चाहते हैं? जो आपके लिए पुण्य हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए पाप हो सकता है, जो दूसरे का पाप है वो आपके लिए पुण्य की तरह हो सकता है। आप सबको प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है विश्वधर्मी, विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़ जी को। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और खोज रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के गीत की, जिसके बोल थे मेरा नाम राजू घराना नाम बहती है गंगा वहां मेरा धाम, और गीतकार थे शैलेंद्र। 1985 में निर्देशक एन चंद्रा स्ट्रगल कर रहे कलाकारों की उन्होंने एक टीम बनाई। उन्हें लेकर फिल्म अंकुश बनाने की उन्होंने घोषणा की। चंद्रा उस समय फिल्म जगत में खुद एक स्ट्रगलर थे। एक दिन वे म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह जी के पास आए और बोले, पापा जी मैं स्ट्रगल कर रहे कलाकारों की मैंने एक टीम बनाई है, उन्हें लेकर एक फिल्म बना रहा हूँ। ओके, कुलदीप सिंह ने बिना पारिश्रमिक लिए फिल्म अंकुश का संगीत दिया, जिसके गीतकार थे बताता हूँ। बहरहाल फिल्म अंकुश हिट हुई, लेकिन संगीतकार कुलदीप सिंह और फिल्म के गीतकार अभिलाष, जी हाँ अभिलाष जो आज के एपिसोड के गीतकार हैं, उन्हें खास कोई व्यावसायिक लाभ नहीं हुआ। मगर फिल्म का एक गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता के मन का विश्वास कम ना हो, इतना जबरदस्त हिट हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने गीतकार अभिलाष को कलाश्री अवार्ड से सम्मानित किया। यह अभिलाष के लिए एक कैरियर परिभाषित गीत था। जी हाँ, अभिलाष के करीबी दोस्त और इस गीत के संगीतकार कुलदीप सिंह ने खुलासा किया कि अभिलाष ने गीत को सरल बनाने के लिए बड़ी मेहनत की। गीत के ड्राफ्ट को कई बार उन्होंने बदला, कितनी बार उन्होंने उसको प्रश्नों को फाड़ा और पुनः लिखने में उन्होंने करीब 1 महीना और लग गया ताकि आम आदमी इसे गा सके। कुलदीप सिंह द्वारा बनाई गई एक साधारण धुन के साथ ये गीत एक प्रेरक सुपरहिट गीत बन गया और उसी शैली में अन्य अनुकरणीय गीतों जैसे ए मालिक तेरे बंदे हम और हमको मन की शक्ति देना के बीच में उसने अपनी जगह बना ली इस गीत ने। गीतकार अभिलाष का जन्म 13 मार्च 1946 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का व्यवसाय था और वो चाहते थे कि अभिलाष भी व्यवसाय में उनका हाथ बटाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अभिलाष ने दिल्ली में एक किशोर के रूप में कविता और गीत लेखन को अपनाया, जबकि उनके परिवार ने उनके लिए एकेडमिक एक्सीलेंस के सपने देखे थे। मैट्रिक की पढ़ाई के बाद अभिलाष मंच पर भी सक्रिय हो गए। उनका वास्तविक नाम ओम प्रकाश था, मगर उन्होंने अपना तखल्लुस अजीज रख लिया। ओम प्रकाश अजीज के नाम से उनकी गजलें, नज़में और कहानियां कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और इसी नाम से अभिलाष ने मुशायरों में शिरकत करना भी शुरू कर दिया। एक युवा लेखक के रूप में वो कवि और गीतकार साहिर लुधियानवी के कार्यों से प्रेरित थे। उन्होंने मन ही मन साहिर लुधियानवी को अपना उस्ताद भी मान लिया था। दिल्ली के एक मुशायरे में साहिर लुधियानवी पधारे। नौजवान शायर अजीज दहलवी ने उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। साहिर साहब को कुछ नज़में उन्होंने सुनाई। साहिर ने कहा, भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे मुंह से अपनी नज़में सुन रहा हूँ, तुम अपना रास्ता अलग चुनो, ऐसी गजलें और नज़में लिखो जिसमें तुम्हारा अपना रंग दिखाई पड़े। साहिर का मशवरा मानकर अभिलाष अपने रंग में ढल गए और फिर ओम प्रकाश अजीज सिने जगत में बतौर गीतकार दाखिल हुए तो उन्होंने अपना नाम बदलकर अभिलाष रख लिया। गीतकार अभिलाष की अभी आगे की कहानी बाकी है दोस्तों, उसे सुनेंगे उनके लिखे हुए आज के गीत संसार है एक नदिया सुख दुख दो किनारे हैं, उसके अध्यात्म पर चर्चा के बाद। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और प्रोफेसर डॉली आउटी। इस एपिसोड के लिए गीत को ज्ञानेश भंडारकर जी ने स्वरबद्ध किया है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्व शांति दर्शन चैनल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल और आज हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं स्टूडियो में सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। जी नमस्कार। बहुत ही स्वागत है आपका। तो सुनते हैं सुनील जी आज का गीत। जी। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं।
संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। सुनील जी, संसार को नदी की उपमा देकर गीतकार अभिलाष क्या कहना चाहते हैं? जी, नदी सतत बहती रहती है और वो बहती भी रहती है और भीतर से कभी बेचैन भी होती है। भीतर से बेचैन होने का मतलब यही है कि नदी के प्रवाह में भी रुकावटें आती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी राह बनाती है और बहती है। उसी तरह से मनुष्य का जीवन है कि मनुष्य के जीवन में उसके प्रवाह में रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन मनुष्य को उसमें से भी राह बनानी पड़ती है। इसलिए ये बात जो अभिलाष ने कही है कि वो नदी की धारा की तरह है जीवन, तो नदी की धारा में भी रुकावट है और मनुष्य के जीवन में भी रुकावट है और उन रुकावटों में से राह बनती है, इसलिए वो नदी की तरह है। बहुत सही कहा सुनील जी। सुनते हैं आगे की लाइन में। धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइंस हैं जी, लेकिन बूंद और बादल का क्या रिश्ता है सुनील जी? बूंद और बादल का यूं तो प्राकृतिक रिश्ता है, क्योंकि एक नियम है कि बूंद धरती पर बरसती है, लेकिन अगर हम कवि की दृष्टि से भी इसे देखें तो एक पंक्ति आती है कि एक नन्ही सी बूंद सिंधु से उभरी, बहुत खूब। गगन पर छा गई। एक नन्ही सी बूंद सिंधु से उभरी, गगन पर छा गई, स्वप्न डूबे नींद खोए जंगलों को गंध से नहला गई। बहुत खूब। तो बूंद जब उठती है तो वो बादल बनकर फिर से बरसती है, और जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तो आपने देखा होगा कि एक मिट्टी की सौंधी गंध उठती है। उसी की बात कवि कह रहा है। लेकिन बूंद का बरसना और पानी बनकर आना बादलों का, वो तो एक प्राकृतिक नियम है। बहुत ही सुंदर व्याख्या है। चलिए सुनते हैं आगे की लाइन में। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत का भी देखो तो ये खेल निराले हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। कोई भी किसी के लिए अपना ना पराया है, जी, रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है। सुनील जी, पहले की लाइन तो समझ में आती है, लेकिन इस दूसरी लाइन में गीतकार क्या कहना चाहते हैं? साया वाली बात जो आप पूछ रही हैं, तो ऐसा है कि देखिए, हर आदमी एक दूसरे के लिए जाना पहचाना हो जाता है जब तक कि उसको कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराता। जैसे ही इंट्रोड्यूस कराता है तो वो पहचान में आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो अपना और पराये वाली बात है तो, और साये वाली बात है, तो साया तो यूं है कि आप ये देखिए
कि हम जब चल रहे होते हैं तो हमारे साथ भी हमारी परछाई चल रही होती है, लेकिन उस परछाई को न तो हम पकड़ सकते हैं और न ही उसको छू सकते हैं, न ही उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह का कभी कभी हमारे साथ में ये होता है कि कोई हमारे लिए है ज़रूर, लेकिन वो एक साए की तरह है, वो एक परछाई की तरह है, वो हमारे लिए न तो सजीव आकृति है और न ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। बहुत खूब सुनील जी। सुनते हैं आगे की लाइनें। है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने, बेदाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने। ऐसे कैसे हो सकता है सुनील जी कि संसार के सभी लोग पापी हैं? क्या अध्यात्म छुपा है इसमें? सीधा ये कहना तो नहीं है, गीतकार इसके अंदर से भी एक बात कहना चाहता है। जी। वो कहते हैं ना कि पाप और पुण्य का अपना अपना हिसाब है और अपना अपना खाता है। हम अपने खुद के निर्माता, जैसा चाहें खुद को ढालें, कौन हमें है आग दिखाता। हम अपने खुद के निर्माता, पाप पुण्य का अपना खाता, अपनी करनी खुद भोगूंगा, कौन कब है हाथ बटाता, हम अपने खुद के निर्माता। तो मनुष्य के लिए पाप पुण्य की भी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। और हमें एक बार फिर याद आता है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास, जिसकी पहली पंक्ति ही है जहां से वो कहता है और पाप। तो पाप की व्याख्या भी कई बार जो आपके लिए पुण्य हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए पाप हो सकता है, जो दूसरे का पाप है वो आपके लिए पुण्य की तरह हो सकता है। तो इसलिए एक ये बात है कि इस दुनिया में हर किसी के ऊपर एक लांछन भी आया। यहाँ तो पीर पैगंबर देवता कोई नहीं बचा, तो इसलिए वो कह रहा है कि बेदाग कहाँ दुनिया में कोई, पापी हैं सारे। तो ये दुनिया एक काजल की कोठरी है, आपने पाप नहीं भी किया हो ना तो कहीं ना कहीं से आप पर एक लांछन आ जाएगा। और इसलिए ये कहा गया कि काजल की कोठरी में कैसऊ सयानो जाए। काजल की कोठरी है ये दुनिया, तो काजर की कोठरी में कैसऊ सयानो जाए, एक कोर काजर की लागी है पे लागी है। यानी आपने अगर पाप नहीं भी किया हो तो पाप का एक लांछन आप पर आ ही सकता है। इसलिए गीतकार ये कह के निवृत्त हो जाना चाहता है कि है कौन वो दुनिया में कि जिसने पाप नहीं किया, या वो कौन है जो बेदाग बचा। तो यहां वो अपनी बात को संभाल लेता है कि भले ही पाप न किया हो लेकिन लांछनों से, दागों से वो नहीं बच सका है। काजर की कोठरी में यानी इस दुनिया में आने के बाद कैसो सयाना हो, एक कोर काजर की एक लांछन उस पर लगना ही लगना है, लागी है पे लागी है। ये गीतकार कहना चाहता है। धन्यवाद सुनील जी, इतने कॉम्प्लिकेटेड विषयों को हमेशा इतने सरल शब्दों में हमें समझाने के लिए। इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। उम्मीद है आज के गीत के अध्यात्म पर हुई चर्चा आपको पसंद आई होगी। हम बात कर रहे हैं गीतकार अभिलाष की। प्रस्तुत है आगे की कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभिलाष साहिल लुधियानवी से एक मुशायरे में मिले थे और प्रोत्साहन पर वे मुंबई आ गए थे। उनके बॉलीवुड में अपनी स्ट्रगल के दौरान उन्होंने एक मिल में टाइम कीपर के रूप में रात पाली में काम करना भी शुरू किया था। एक दिन उनकी मुलाकात शास्त्रीय गायक और संगीतकार महावीर से हुई, जिन्होंने उषा मंगेशकर को पढ़ाया था। जी हाँ, फलस्वरूप अभिलाष ने महावीर की धुनों पर लिखना शुरू किया और जल्दी ही महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की नजर में आया। अभिलाष ने एक वृत्त चित्र के लिए सलील चौधरी के गीत पर भी काम किया था। एक गीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म दारा सिंह और मधु मालिनी अभिनीत थी आया तूफान, जो 1973 में बनी थी। जल्दी उन्होंने 1975 में
रफ्तार और आवारा लड़की जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया और उषा खन्ना और पप्पी लहरी जैसे संगीतकारों के लिए काम भी किया। उन्होंने 1977 में बनी नीतू सिंह अभिनीत फिल्म जहरीली के लिए संवाद और गीत लिखे। लगभग 5 दशकों के कैरियर में उन्होंने सावन को आने दो, जीते हैं शान से और हलचल जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीत के अलावा अभिलाष के लिखे गीत सांझ भई घर आजा, आज की रात ना जा, वो जो खत मोहब्बत में, तुम्हारी याद के सागर में, संसार एक नदिया, तेरे बिन सूना मेरे मन का मंदिर आदि सिने गीत बेहद लोकप्रिय हुए, बेहद। अभिलाष ने हिंदी सिनेमा में 40 साल तक काम किया। गीत के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में बतौर पटकथा, संवाद लेखक का भी योगदान किया और कई टीवी धारावाहिक जो जमाने में बन रहे थे उसमें भी स्क्रिप्ट भी लिखी। संवाद लेखन और गीत लेखन के लिए अभिलाष को सुर आराधना अवार्ड, श्री अवार्ड, सिने गोअर्स अवार्ड, फिल्म गोअर्स अवार्ड, अभिनव शब्द शिल्पी अवार्ड, विक्रम उत्सव सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान आदि कितने ही सम्मानों से सम्मानित किया। अभिलाष का कहना था कि अब सिने गीतों की भाषा बदल गई है, सिने गीत फास्ट फूड बन गए हैं, उन्हें सुनकर दिल को सुकून नहीं मिलता। पहले गीतों में महबूब को आप कहा जाता था, फिर तुम पर आ गए और अब तो तू लिखा जा रहा है। गीतों से शायरी तो गायब ही हो गई है। जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब गीत बेचना पड़ता है। मोबाइल की एक कॉलर ट्यून के लिए उपभोक्ता को 30 रुपए महीने का भुगतान करना पड़ता है। इतनी ही शक्ति हमें देना दाता कि 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी कॉलर ट्यून बनाया था उसे, लेकिन कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल 2012 के पास होने के बावजूद भी इसे जबरदस्त कमाई म्यूजिक कंपनी ने हुई। गीतकार अभिलाष को इसके लिए कोई भुगतान नहीं मिला। और फिर 27 सितंबर 2020 को गीतकार अभिलाष ने अंतिम सांस ली। वे काफी समय से बीमार थे। क्या हुआ शहर को, कुछ भी तो दिखाई दे, कहीं यूं किया जाए, कभी खुद को रुलाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गीतों के बोल बड़े अनमोल। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह। अगली बार ढूंढेंगे छिपा हुआ अध्यात्म राइटर और पोएट निदा फाजली के लिखे हुए गीत। कभी पलकों पे आंसू हैं, कभी लब पे शिकायत है। फिल्म का नाम है हरजाई। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन।